Hello friends, welcome to my channel. I am Shivam Raut and in this video we will talk about anal canal. So क्या होता है anal canal? अपने को देखना है. Anal canal is the terminal part of gastrointestinal tract and it is situated below the level of pelvic diaphragm. जो gastrointestinal tract होता है अपना उसके टर्मिनल पार्ट को कहते हैं एनल कैनल. वो सिचुएटेड रहता है बिलो द लेवल ऑफ पेल्विक डायफ्राम के लेवल के नीचे वो सिचुएटेड रहता है. वो लाई करता है एनल ट्रायंगल में. एनल जो पेरिनियम होता है अपने पेरिनियम के एनल ट्रायंगल में वो लोकेटेड रहता है इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट इस्चियोरेक्टल फोसा. राइट और लेफ्ट इस्चियोरेक्टल फोसा के बीच में वो लोकेटेड रहता है. अब ये जो राइट एंड लेफ्ट इस्चियोरेक्टल फोसा होता है ना, यही उसकी मदद करता है विच अलाउज इट टू एक्सपांड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फीसेस. जब फीसेस का पैसेज होता है उस समय उस एनल कैनल के एक्सपांशन के लिए मदद करते हैं राइट और लेफ्ट इस्चियोरेक्टल फोसा. ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन. नाउ इसके लेंथ, एक्सटेंट और डायरेक्शन की बात करते हैं. तो इसकी लेंथ है, वो लेंथ होती है इसकी 38 मिलीमीटर. 38 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है. ये लेंथ अपने को याद ही कर लेनी है क्योंकि आगे भी अपने को इसका काम पड़ने वाला है. नाउ इसका जो एक्सटेंट है तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम एनोरेक्टल जंक्शन. ये इतना जो है इसे कहते हैं एनोरेक्टल जंक्शन. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लोकेटेड है रेक्टम और एनल कैनल के जंक्शन को बोलते हैं एनोरेक्टल जंक्शन. तो ये एनोरेक्टल जंक्शन से लेकर तो आगे यहाँ पर एनस जो सरफेस ओपनिंग है एनल कैनल की, वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है. ठीक है. नाउ ये सराउंडेड होता है इनर इनवॉल्यूंटरी एंड आउटर वॉल्यूंटरी स्पिंक्टर. ये डायग्राम से देखते हैं तो ये जो दिख रहा है ये बाहर का, ये रहा अपना आउटर वॉल्यूंटरी स्पिंक्टर. ये आउटर स्पिंक्टर है जो वॉल्यूंटरी होता है और ये जो है अंदर का ये है इनर स्पिंक्टर जो इनवॉल्यूंटरी होता है. ठीक है. ये रहा आउटर स्पिंक्टर और ये इनर स्पिंक्टर. तो इतना पोर्शन जो है समझो ये है एनल कैनल का पोर्शन. इसके दोनों साइड में ये आउटर एंड इनर स्पिंक्टर लोकेटेड रहते हैं. ठीक है. ये ओपन कहाँ होता है? तो जो एनस है, एनस में ये ओपन होगा जो सरफेस ओपनिंग कहलाती है एनल कैनल की. ठीक है. एनल कैनल की सरफेस ओपनिंग को ही एनस कहते हैं. वो लोकेटेड रहता है 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ टिप ऑफ कॉकिक्स एंड इन बिटवीन द टू बटॉक्स. अब समझो ये डायग्राम बनाते हैं अपन. इतना हो गया तो ये ऊपर का हो गया रेक्टम और ये रहा अपना एनल कैनल और इतना जो पोर्शन है ये समझो इसकी सरफेस ओपनिंग एनस. अब ये रही कॉकिक्स बोन और ये रहा उसका टिप. तो ये टिप से इसका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर का. ये टिप ऑफ कॉकिक्स से 4 सेंटीमीटर के दूरी पर ये लोकेटेड रहता है एनस जो एनल कैनल की सरफेस ओपनिंग है इन बिटवीन द टू बटॉक्स. उसकी सराउंडिंग की जो स्किन है आजू बाजू की वो पिगमेंटेड होती है एंड इट कंटेन्स लार्ज एपोक्राइन ग्लैंड्स. एपोक्राइन ग्लैंड्स उसमें लोकेटेड रहते हैं. एपोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? तो ये स्वेट ग्लैंड्स होते हैं. ठीक है. और ये जो अपना एनोरेक्टल जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड, वो एंटीरियर साइड, ये रही अपनी एंटीरियर साइड. तो वो एंटीरियर साइड में कॉन्वेक्स होता है. ये इतना जो है इतना पोर्शन ये रहा एनोरेक्टल जंक्शन और वो होता है फॉरवर्ड एंटीरियर साइड में कॉन्वेक्स होता है. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स रिलेशंस. सो सबसे पहले देखते हैं एंटीरियर रिलेशन. एंटीरियरली इसके एंटीरियर साइड में लोकेटेड होता है पेरिनियल बॉडी. ये इसका एंटीरियर साइड है. इसके एंटीरियर साइड में लोकेटेड रहेगा पेरिनियल बॉडी इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. वही सिर्फ मेल्स की बात करें तो मेल्स में एंटीरियर साइड में लोकेटेड रहेगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड बल्ब ऑफ पेनिस. मेल्स में एंटीरियर साइड में लोकेटेड रहता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड बल्ब ऑफ पेनिस.
वही फीमेल्स में इसके एंटीरियर साइड में लोकेटेड रहेगा लोअर एंड ऑफ वेजाइना। फीमेल्स में एंटीरियर साइड में लोकेटेड रहता है लोअर एंड ऑफ वेजाइना। नाउ पोस्टीरियर रिलेशंस में हम देखते हैं कि इसके पोस्टीरियर साइड में लोकेटेड रहता है एनोकॉक्सिजल लिगामेंट एंड टिप ऑफ द कॉकिक्स। पोस्टीरियर साइड में लोकेटेड रहेगा एनोकॉक्सिजल लिगामेंट एंड टिप ऑफ द कॉकिक्स। लैटरल रिलेशंस की हम बात करते हैं तो इसके लैटरल साइड में अपने को पता है कि वो लोकेटेड रहता है इस्चियो एनल फोसा या इस्चियो रेक्टल फोसा ही जिसे कहते हैं, वो इसके लैटरल साइड में लोकेटेड रहता है। और ऑल राउंड बात करते हैं तो इसमें प्रेजेंट रहता है स्पिंक्टर मसल्स प्रेजेंट रहते हैं जो इसके मतलब एनल कैनल को हमेशा क्लोज रखने में मदद करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटीरियर ऑफ द एनल कैनल। सो अपना जो एनल कैनल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। समझो ये है तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक है अपर म्यूकस पार्ट, मिडल पार्ट या उसी को ट्रांजिशनल जोन या पेक्टेन कहते हैं, और सबसे नीचे वाला लोअर क्यूटेनियस पार्ट। तो हमने जैसे बोला था कि अपने इसकी लेंथ होती है 38 मिलीमीटर। अब 38 मिलीमीटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो अपर म्यूकस पार्ट जो है वो होता है 15 सेंटीमीटर का। मिडल पार्ट जो है वो भी होता है 15 सेंटीमीटर का, और जो लोअर क्यूटेनियस पार्ट है वो होता है 8 मिलीमीटर का। ठीक है, अब हर एक पार्ट को अपने को अच्छे से देखना है। तो हर एक पार्ट का अपना खुद का एक एपिथेलियम होता है। ये लाइन की होता है अपने खुद के एक एपिथेलियम से, सबका एक कैरेक्टरिस्टिक एपिथेलियम होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपर म्यूकस पार्ट की। तो ये जो हम इतना डायग्राम देख रहे हैं, इतना जो है ये एनल कैनल है, ऊपर वाला रेक्टम है, और ये नीचे वाला जो इतना दिख रहा है यहाँ तक, ये है एनल कॉलम। ठीक है, एनल कैनल सॉरी। सो हम इसके 3 पार्ट करते हैं। ये हो गया ऊपर वाला पार्ट, ये मिडल पार्ट एंड ये नीचे वाला लोअर पार्ट। ठीक है, ये हो गया अपर पार्ट, ये मिडल पार्ट एंड दिस वन इज़ लोअर पार्ट। तो अपने को देखना है कि जो अपर म्यूकस पार्ट है वो लाइन रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन से वो लाइन रहेगा एंड इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन। यहाँ पर कई म्यूकस मेम्ब्रेन से वो लाइन रहता है एंड इट इज़ एंडोडर्मल इन ओरिजिन। नाउ इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 to 10 कुछ वर्टिकल फोल्ड्स रहते हैं, वर्टिकल कॉलम्स रहते हैं, जिन्हें ही कहते हैं एनल कॉलम्स ऑफ मोरगैग्नी, जिसे कहते हैं एनल कॉलम्स ऑफ मोरगैग्नी। नाउ ये जो एनल कॉलम जो होते हैं ना, इसके जो लोअर एंड होते हैं, ये रहे एनल कॉलम, और इसका ये रहा लोअर एंड। तो ये लोअर एंड जो है ये फ्यूज्ड रहते हैं बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, बाय शॉर्ट ट्रांसवर्स फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और वो बनाते हैं एनल वॉल्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, इसमें अपने को क्या दिखा कि इसमें 6 to 10 कुछ फोल्ड्स रहते हैं, उन्हें कहते हैं एनल कॉलम। एनल कॉलम के जो नीचे वाला पोर्शन है, सबसे लोअर एंड है, वो फ्यूज रहेगा बाय ट्रांसफर फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, उन्हें कहते हैं एनल वॉल्स। हर एक एनल वॉल के ऊपर एक डिप्रेशन सा होता है जिसे कहते हैं एनल साइनस। हर एक एनल वॉल्व है उसके ऊपर एक डिप्रेशन होता है, उससे कहते हैं एनल साइनस। ठीक है, नाउ जो एनल वॉल्स होते हैं वो फ्यूज तो रहते हैं और वो एक ट्रांसवर्स लाइन बनाते हैं जो पूरे एनल कॉलम भर ऐसी मतलब प्रेजेंट रहती है। ठीक है, उससे कहते हैं पेक्टिनेट लाइन या डेंटेट लाइन उसको कहते हैं। ठीक है, नाउ जो एनल वॉल्स होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि इसमें कुछ प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं एनल पपीले। तो अपर म्यूकस पार्ट को अपन क्विकली रिवाइज करते हैं। इसमें हमने देखे कि 6 to 10 वर्टिकल फोल्ड्स होंगे जिन्हें कहेंगे एनल कॉलम्स ऑफ मोरगैग्नी। उसके नीचे वो जुड़े होते हैं बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, उसे वो बनाते हैं एनल वॉल।
एनल वॉल के ऊपर एक डिप्रेशन होगा, उसे कहते हैं एनल साइनस। और जो एनल वॉल होंगे वो फ्यूज्ड रहते हैं और वो बनाते हैं एक ट्रांसवर्स लाइन, जिस लाइन को ही कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। ये हो गया अपना अपर म्यूकस पार्ट। और सॉरी, एक बच गया कि एनल वॉल जो है वो कुछ प्रोजेक्शंस देंगे, उन प्रोजेक्शंस को कहते हैं एनल पपीले। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिडल पार्ट, उसे ही ट्रांजिशनल जोन या पेक्टेन कहते हैं। तो इतना जो दिख रहा है ये है अपना मिडल पार्ट ऑफ एनल कैनल, ठीक है। तो ये भी 15 मिलीमीटर का होता है, इसकी लेंथ 15 मिलीमीटर होती है और ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होता है, इसके भी आसपास होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एनल कॉलम जो है, जो हमने अपर पार्ट में देखे थे, वो एनल कॉलम इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये इसका जो आउटर कवरिंग है वो होता है ब्लूइश कलर का। ब्लूइश अपीयरेंस इसमें होता है क्योंकि डेंस वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट रहता है इसमें। वो कैसे होता है एक डायग्राम में देखते हैं अपन, ठीक है। तो सॉरी, फिर से ये जो है, अब इतना पोर्शन ध्यान दो, इतना पोर्शन जो है इसको हम जूम करके देखने वाले हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम हम देखने वाले हैं। तो ये जो है इतना पोर्शन जो है ये हो गया इसका मिडल पार्ट, ये हो गया ऊपर का अपर पार्ट, ये मिडल पार्ट और ये लोअर पार्ट। तो ये मिडल पार्ट का ये जो है सबसे ऊपर वाली जो लाइन दिख रही है ये हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइन है ये कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन और ये इतना पोर्शन जो है ये है इंटरनल एनल स्फिंक्टर। इंटरनल एनल स्फिंक्टर, अब वो मसल से ही बना होगा ऑब्वियसली। तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर और म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पर डेंस वेनस प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। जो ये ब्लू ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं ये है वेनस प्लेक्सस, उसे ही रेक्टल वेनस प्लेक्सस कहते हैं। तो उसके प्रेजेंस के कारण इतना जो मिडल पार्ट है यहाँ पर डेंस होते ज़्यादा, इसलिए वो ब्लूइश अपीयरेंस का होता है, ठीक है। नाउ इसका जो, फिर से उसी डायग्राम पे चलते हैं, इसका जो म्यूकोसा है, इसका म्यूकोसा है ये अपर पार्ट के कंपैरिजन में लेस मोबाइल होता है, लेस मोबाइल होता है एज कंपेयर टू अपर पार्ट, ठीक है। इसका जो लोअर पार्ट है सबसे, इतना हो गया, ये हो गया अपना मिडल पार्ट। तो इसकी सबसे जो लोअर एंडिंग है ये वाइटिश कलर की होती है, इसलिए उसे कहते हैं वाइट लाइन ऑफ हिल्टन। वाइट लाइन ऑफ हिल्टन कहते हैं उसे क्योंकि वो वाइट कलर का होता है, ठीक है। वो प्रेजेंट कहाँ होता है वो देखते हैं। तो ये रहा अपना इंटरनल एनल स्फिंक्टर, इतना जो है इंटरनल एनल स्फिंक्टर है और ये है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। तो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर का क्या होता है ना कि वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये है डीप पार्ट, ये है ये सुपरफिशियल पार्ट और ये है सबक्यूटेनियस पार्ट। तो इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर के सबक्यूटेनियस पार्ट के जहाँ पर वो मिलते हैं उस लेवल पे ये प्रेजेंट होती है वाइट लाइन ऑफ हिल्टन, उस लेवल पे ये प्रेजेंट होती है। इसमें रहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, इसमें ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम इसमें प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन इसमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, इसमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं एक बात मैं बताना भूल गया था जो अपर पार्ट के बारे में थी। तो इसमें कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो एक पेक्यूलियर स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, उसे ही एनल ग्लैंड्स कहते हैं। एनल ग्लैंड्स रहते हैं जो एक पेक्यूलियर स्मेल सीक्रेट करते हैं, वो लोअर एनिमल्स में अट्रैक्शन के लिए काम आती है। लोअर एनिमल्स में वो स्मेल है वो अट्रैक्शन के लिए काम आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लोअर पार्ट ऑफ एनल कैनल, जो थर्ड पार्ट है उसे ही वो क्यूटेनियस, लोअर क्यूटेनियस पार्ट उसको कहते हैं। इसकी लेंथ जैसे हमने पढ़ा कि 8 मिलीमीटर उसकी लेंथ होती है और वो उसके आसपास ट्रू स्किन प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ट्रू स्किन उसके आसपास प्रेजेंट होती है जिसमें सिबेसियस ग्लैंड्स होते हैं। इसमें कुछ खास है नहीं कि उसकी जो स्किन रहेगी वो पिगमेंटेड रहेगी, उसमें सिबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड्स और हेयर उसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने कवर किया है इतनी सारी चीज़ें, इतने पोर्शन इसमें हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं मस्कुलेचर ऑफ एनल कैनल, सर्जिकल स्पेसेस रिलेटेड टू एनल कैनल, आर्टेरियल सप्लाई और उसके वेनस ड्रेनेज की बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।